ये आज जो विंध्या कैंसर केयर फाउंडेशन ने आज सब डॉक्टरों को यहाँ पर एकत्रित किया, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में जानकारी जो है वो हम सब एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे हैं। और कैंसर ये विंध्या कैंसर केयर फाउंडेशन द्वारा आयोजित ऑन्कोलॉजी अपडेट 2025 कार्यक्रम में देश भर के विभिन्न राज्यों से आए वरिष्ठ ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर विशेषज्ञ और चिकित्सकों ने भाग लिया। इस मौके पर कैंसर उपचार, नवीन तकनीकों और शोध कार्यों पर विशेषज्ञों ने अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम का उद्देश्य कैंसर की रोकथाम, बेहतर इलाज और नई रिसर्च को बढ़ावा देना है। इसी क्रम में नेशनल हॉस्पिटल रीवा के लिए भी बड़ी उपलब्धि सामने आई है। हाल ही में अस्पताल ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के साथ एक MOU किया है। इस समझौते के तहत अब भविष्य में नेशनल हॉस्पिटल में कैंसर समेत अन्य गंभीर बीमारियों पर शोध और अध्ययन किया जाएगा। फाउंडेशन और नेशनल हॉस्पिटल के पदाधिकारियों ने बताया कि इस साझेदारी से विंध्य क्षेत्र के मरीजों को नवीनतम उपचार तकनीकों का लाभ मिलेगा और स्थानीय स्तर पर कैंसर शोध को नई दिशा मिलेगी। कोरोना से पीड़ित थे और 1 तारीख को मुझे वार्ड में जाना था, कोरोना मरीजों के वार्ड में। 1 जनवरी को तो वो मास्क लगाए हुए थे और एकदम से उनका चेहरा काला पड़ गया। मैं पहचान नहीं पाया। जब मैंने कहा भाई वो कहाँ, कौन ले जाएगा, वो डॉक्टर इंदुलकर का, इंदुलकर तो होंगे नहीं, वो तो कैसे बीमार है। उनका नहीं सर, मैं इंदुलकर खड़ा हूँ। वो चलिए ले चले गया। 13 दिन का जो उनका वो मैंने क्वारंटाइन पीरियड समाप्त होने के दूसरे दिन वो आदमी खड़ा है हॉस्पिटल में। मैं डॉक्टर अभिनव देशपांडे, मैं कैंसर और रोबोटिक सर्जन हूँ, मैक्स हॉस्पिटल नागपुर से। ये आज जो विंध्या कैंसर केयर फाउंडेशन ने आज सब डॉक्टरों को यहाँ पर एकत्रित किया, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में जानकारी जो है वो हम सब एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे हैं। और कैंसर ये जो बीमारी है वो फिलहाल इतनी बढ़ रही है कि हमारे आबादी में 9 में से 1 भारतीय को 2025 तक का कैंसर से पीड़ित होने की संभावनाएं हैं। अभी कैंसर जो है वो अर्ली स्टेजेस में अगर पकड़ा गया तो उसके ऊपर पूर्ण तरीके से इलाज जो है वो हो सकता है, संभावित है। जैसा आपने पूछा कि कैंसर के कारण क्या है, तो कैंसर के बहुत सारे अलग अलग कारण हैं। तंबाकू, गुटखा ये तो हम सबको ही पता है, लेकिन इसको छोड़कर आजकल जो खाने में जो मिलावटें आती है या प्लास्टिक का जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, उपयोग होता है, ये सब चीज़ें भी उतने ही महत्वपूर्ण है। दूसरा एक महत्व की बात मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जैसा मोटापन और बहुत यानी एक्सरसाइजेस और जो व्यायाम शक्ति है, व्यायाम बिल्कुल न करना, ये भी आजकल कैंसर के कारणों में पाए गए हैं। तो हमें जो हमारे पूर्वजों ने बताया हुआ जो हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट जो बोलते हैं कि नियमित मात्रा से, नियमित रूप से खाना खाना है, व्यायाम करना है रेगुलर, इस पर से जो फिलहाल के गाइडलाइंस है उसके मुताबिक 150 मिनट प्रति हफ्ते में अगर आपने एक्सरसाइज किया तो भी कैंसर के काफ़ी परसेंटेज में, काफ़ी मात्रा में कैंसर जो है वो कम हो सकता है। तो हमें दारू, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा ये तो सब चीज़ें पता है और ये 100% इससे कैंसर होने की संभावना है जो बढ़ती है। तो इससे तो हमें दूर रहना ही रहना है। हमारे आसपास के लोगों को भी ये बात तो बतानी ही है। और इसके ऊपर से अगर कोई कैंसर पीड़ित व्यक्ति रहे तो उसका पूरा इलाज हो सकता है, ये भी ज़रूरी है हमें बताना, क्योंकि अभी काफ़ी सारे नए एडवांसेस आ गए हैं कैंसर के, इसमें भी ट्रीटमेंट्स में सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन। और आज विंध्या फाउंडेशन के माध्यम से जो ऑन्कोलॉजी अपडेट हो रहा है तो इसमें काफ़ी सारी ये सब चीज़ों के बारे में जो नई चीज़ें आ रही है, जो नए टेक्निक्स आ रहे हैं, इसके बारे में काफ़ी अच्छा डिस्कशन आज यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पे डॉक्टर्स की मात्रा जो है वो बहुत अच्छी है और सब कैंसर संबंधित जो डिस्कशंस हो रहे हैं इसमें पेशेंट्स के आगे जाकर बेनिफिट होगा, ये मैं बहुत पॉजिटिवली सोचता हूँ। प्रारंभिक लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा कि इस पेशेंट को कैंसर? जैसा मैंने आपको बताया कि
जैसा अभी कोई पेशेंट जो है वो दारू बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखे का रेगुलर नियमित रूप से सेवन करता है तो मुंह के अंदर में छाला आना, जो छाला जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, या फिर वजन घटना, आवाज़ में बदलाव आना, गले में गठाने आना, अगर आप कैंसर को ओवरऑल देखते हैं तो 3 इम्पोर्टेंट महत्व की चीज़ें हैं। उसे हम अनएक्सपेक्टेड, परसिस्टेंट और अनयूजुअल, ऐसे 3 सिम्टम्स बोलते हैं। ठीक है, अनएक्सप्लेन्ड यानी जिसका हम कोई कारण नहीं बता सकते। अगर कोई इंसान को गले में एक गठान आ गई है या कोई स्त्री को स्तन में एक गठान आ गई है जिसका कोई कारण नहीं है तो उसको हम अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम बोलते हैं। अनयूजुअल यानी जो शरीर को नॉर्मल नहीं है, यानी जैसा कि नॉर्मल अपने शरीर की कुछ आदतें रहती है, सडनली उसमें चेंज होना, या फिर खांसी में या बलगम में खून गिरना, वजन कम होना, ये अनयूजुअल है। और तीसरा यानी जैसा मैंने बताया परसिस्टेंट, ये जो लक्षण है ये 1-1.5 महीना 2 महीने के भी ऊपर चल ही रहे हैं और इसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है, कोई सुधराव नहीं आ रहा है, तो ये सब जो है इसमें आपको आपके डॉक्टर को तुरंत मिलना ज़रूरी है, क्योंकि ये कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। तो ये प्रारंभिक रीत्या 3 महत्व के कारण रहते हैं, अनएक्सप्लेन्ड, परसिस्टेंट और अनयूजुअल, जो हम सिम्टम्स बात करते हैं। कैंसर को लेके लोगों में भ्रम रहता है कि कैंसर लाइलाज है या भी इसका इलाज है, क्या इसका इलाज? नहीं, आजकल के इसमें जैसा मैंने आपको बताया कि ऐसे जो ऑन्कोलॉजी अपडेट्स रहती है इसमें हमें आजकल यही अपडेट मिलता है अलग अलग लेवल्स पे कि कैंसर को हम कौन से रूप से और कौन से रीत्या हम उसके ऊपर मात कर सकते हैं। अभी आजकल एडवांस स्टेज के कैंसरों में भी अच्छी ट्रीटमेंट्स आ चुकी है। जैसा मैंने आपको बताया कि कैंसर सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, रोबोटिक सर्जरी, ये इसके माध्यम से हम कैंसर को पूरी तरह नष्ट करने के पूरे उपाय जो है वो ढूंढ रहे हैं और वो आजकल उसके माध्यम से हम बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट दे तक रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कैंसर का अगर डायग्नोसिस हुआ तो 100% इंसान की उससे मौत ही होने वाली है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैंसर इफ डिटेक्टेड अर्ली इज क्यूरेबल, इसका मतलब ये है कि कैंसर अगर अर्ली इसमें पकड़ा जाता है तो उससे कंप्लीट क्योर जो है वो पॉसिबल है। तो हमें अगर कोई हमारे आसपास के कैंसर पेशेंट्स है, मैं उसके ऊपर और एक आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि कैंसर ये फैलने वाले रोगों में से नहीं है। तो इसीलिए अगर आपके कोई पहचान के या आपके फैमिली में कोई कैंसर ग्रसित पेशेंट है तो उसे प्लीज़ आप निगलेक्ट मत कीजिए, उसका अच्छी तरह से पूरा ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है और उनके सब सिम्टम्स जो है वो हम डॉक्टरों को दिखा देना ज़रूरी है। ये फैलने वाले रोगों में से नहीं है, ठीक है। तो इसे हम लोगों तक पहुँचाएँ ये मैसेज कि कैंसर नॉन कम्युनिकेबल है, ये फैलने वाला कोविड समान नहीं है। तो हमें पेशेंट का अच्छे तरीके से इलाज करना भी ज़रूरी है और उनके तरफ ध्यान देना भी उतना ही ज़रूरी है। एक बात मैं बोलना चाहूँगा इसमें, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक तिवारी है, मैं एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, मैं लखनऊ से आया। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो सर ने ये बात बताई है कि इनके क्षेत्र में आजकल रोबोटिक सर्जरी हो रही है, यानी कि क्या रोबोट्स क्या सर्जरी में आजकल यूज़ हो रहे हैं। ऐसे ही हमारे मेडिकल क्षेत्र में हमारे पास इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी के ड्रग्स हैं, जो हम लोग स्टेज 4 के यानी कि लास्ट स्टेज के जो भी कैंसर्स हो रहे हैं उसमें भी हम लोग इफेक्टिव और सटीक इलाज से उनको रोक सकते हैं। शायद ख़त्म ना कर सकते हो, बट ऐसे हमारे पास मरीज हैं जो कि सालों साल हमारे जो ड्रग्स हैं, ओरल ड्रग्स से हमारा क्या चल रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात का समझना कि इवन स्टेज 4 जो डिजीज़ है उसमें इलाज संभव है और इफेक्टिव है। इसके लिए आपको ओपिनियन चाहिए, इसके लिए आपको क्या राय चाहिए, एक सर्जन की, ऑन्को सर्जन की या एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट की। अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग सिकाई से भी इलाज इसका क्या चालू करते हैं, सिकाई से क्या रेडिएशन की मशीन है। तो ये सब इलाज आजकल बहुत सामने आ रहा है और हमें चाहिए कि इस बारे में इंफॉर्मेशन और फैलाना, इंफॉर्मेशन आगे ले जाना।